अगर बिहार में नीतीश कुमार बहुमत सिद्ध नहीं कर पाते हैं तो इसके जिम्मेदार सबसे बड़े क्या जीतन राम मांझी होंगे और मांझी नीतीश सरकार को गिरा देंगे और बिहार में बहुत बड़ा राजनीतिक उथल पुथल मच जाएगा। हालात इस तरह के बन रहे हैं कि बिहार की राजनीति में आने वाले एक हफ्ते में कुछ भी हो सकता है। 12 तारीख को नीतीश कुमार को बहुमत साबित करना है, विधानसभा के अंदर फ्लोर टेस्ट होना है। उसके पहले 7 तारीख को नीतीश कुमार भागे भागे दिल्ली आ रहे हैं क्योंकि बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा भूचाल मच रहा है। हो ये रहा है कि संभाले नहीं संभल पा रहे हैं जीतन राम मांझी। बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने अपनी पूरी क्षमता और ताकत लगा दी है, इसके बावजूद जीतन राम मांझी कंट्रोल से बाहर नजर आ रहे हैं। 2 मंत्री पद उनको चाहिए था, एक मिला, एक निर्दलीय को मंत्री बना दिया गया। तो जीतन राम मांझी का कहना है कि क्या मेरी हैसियत निर्दलीय से भी कम है? जीतन राम मांझी को इस बात का भी अंदाजा है कि अगर उन्होंने पलटी मार दी नीतीश कुमार की तरह, अगर उन्होंने भी पलटी मार दी तो फिर भाजपा जैसी देश दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भी ऐसी हालत में पहुंच जाएगी कि बीजेपी की सरकार बिहार में नहीं बन पाएगी। कहां से लाएंगे विधायक? कैसे फ्लोर टेस्ट में खुद को साबित कर पाएंगे बहुमत नीतीश कुमार? ऐसे बहुत सारे शंकाओं के बीच जीतन राम मांझी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। बार बार वो कहते हैं कि वो एनडीए के साथ हैं, लेकिन हर मंच पर वो शिकायत भी कर देते हैं कि उनकी मांग कुछ और है, लेकिन उसको पूरा नहीं किया जा रहा है। क्या इस तरह के हालात के बीच नीतीश कुमार बहुमत साबित कर पाएंगे? बिहार में ये चर्चा खूब तेजी से चल रही है। नीतीश कुमार दिल्ली आएंगे, वो किन नेताओं से मिलेंगे? क्या गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर वो ये बताएंगे कि इस तरह के हालात हैं और इन हालात के बीच क्या किया जाए कि सब कुछ कंट्रोल में हो जाए? जीतन राम मांझी पलटी मारेंगे या नहीं मारेंगे ये कोई नहीं बता सकता, क्योंकि उनके मन में क्या चल रहा है वो वही जानते हैं। मगर जिस तरह से तेजस्वी यादव ने पिछले दिनों ये बात कही थी कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, खेल की शुरुआत हुई है, तो लोगों को लग रहा है कि क्या लालू प्रसाद यादव बिहार नहीं बल्कि देश के दिग्गज और बड़े नेताओं में से एक, और इस समय अगर कहें तो देश के मजे हुए नेताओं में से एक लालू प्रसाद यादव बिहार में बैठकर क्या सब कुछ बीजेपी के पक्ष में और एनडीए के पक्ष में होने देंगे, या फिर वो चलने देंगे कि किसी तरीके से ये अगर फ्लोर टेस्ट में पास हो जाते हैं नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार बन जाती है और बहुमत सिद्ध कर देती है और फिर वो सरकार काम करे और अपने हिसाब से देखते हैं हालात के हिसाब से क्या बदलाव आते हैं, क्योंकि इसी बीच में लोकसभा का चुनाव भी होना है। मगर लालू प्रसाद यादव ने अगर खेल बिगाड़ने के लिए अपनी रणनीतिक चाल चली तो क्या वो उसमें पूरी तरह वो फेल हो जाएंगे? वैसे नीतीश कुमार ने पलटी मारी, बिहार में सरकार पलट गई। बीते 28 जनवरी से बिहार में भले ही नीतीश कुमार एनडीए के साथ चले गए हैं, एनडीए में वो मुख्यमंत्री फिर से बन गए हैं, 9वीं बार उन्होंने शपथ भले ही ले ली हो, लेकिन उथल पुथल तो मचा ही हुआ है। नीतीश कुमार को भी कई तरह का डर और खौफ अंदर ही अंदर समा रहा है, क्योंकि उनको भी मालूम है कि बीजेपी के साथ वो चले तो गए हैं, मजबूरी में गए हैं, अपनी शर्तों के साथ भले ही गए हैं, लेकिन बीजेपी कभी भी उनको झटका देगी और इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है कि जब बीजेपी अपनी ज़मीन मजबूत कर लेगी तो नीतीश कुमार को एक बार तो झटका ज़रूर देगी। भले ही लोकसभा चुनाव में अभी सब कुछ नॉर्मल चलता रहे, बीजेपी को सिर्फ इस बात की चिंता थी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ रहते हैं तो फिर बहुत बड़ा नुकसान बिहार में हो सकता है। 40 सीटों वाले यानी 40 लोकसभा सीटों वाले बिहार जैसे स्टेट में बीजेपी की हालत खराब बनी हुई थी। तमाम तरह के सर्वे बता रहे थे कि बीजेपी 4, 5, 6 सीट भी नहीं ला पाएगी। ऐसी स्थिति में बीजेपी ने नीतीश कुमार को अपने पाले में ले लिया है और फिर लोकसभा चुनाव में वो अपने हिसाब से कम इतनी सीटें जरूर जीत जाएगी कि फिर देश भर में
बाकी सीटें आकर वो बहुमत से ज्यादा, भले ही प्रधानमंत्री जिस तरह से 300 से ज्यादा सीटें और 400 से ज्यादा एनडीए की सीटों की वो बात कर रहे हैं, तो बिहार जैसे राज्यों को अगर छोड़ दिया जाए और वहां से कम सीटें आए तो फिर ये सपना पूरा होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दक्षिण के राज्यों में तो ऐसे ही भाजपा की हालत खराब है। कई राज्य ऐसे हैं जहां पर इस बार भी बीजेपी का खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। ऐसी स्थिति में बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, और यही बीजेपी की मंशा है, यही बीजेपी की कोशिश है, और इसी वजह से नीतीश कुमार को लाया गया है। लेकिन बिहार की राजनीति में कोई बड़ा भूचाल मच जाए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जीतन राम मांझी अभी बीजेपी का खेल बिगाड़ भी सकते हैं। जीतन राम मांझी को लोकसभा चुनाव की ज्यादा चिंता नहीं है। उनको नहीं लगता है कि लोकसभा चुनाव में उनकी बहुत बड़ी भूमिका होगी और केंद्र में वो मंत्री बन जाएंगे और उनके बेटे मंत्री बन जाएंगे, बल्कि उनको इस बात की ज्यादा संभावना दिखती है कि ऐसी भी परिस्थितियां बन सकती हैं कि वो फिर से राज्य के मुख्यमंत्री बन जाएं। एक बार बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, ऐसी परिस्थिति बन गई थी। इस बार भी कहा जा रहा था कि महागठबंधन की तरफ से उनको ऑफर दे दिया गया था, मगर हालात कुछ और बदले हैं। ऐसी स्थिति में जीतन राम मांझी अपने बेटे का भविष्य देखकर बहुत सारे फैसले ले सकते हैं। इसीलिए जानकार बता रहे हैं कि बिहार में जीतन राम मांझी खेल पलट सकते हैं, और खेल अगर पलटा तो लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी का सारा सपना चकनाचूर बिहार से भी हो सकता है। इसीलिए कहना बहुत मुश्किल है, देखते हैं अगले 2-4 दिनों में क्या कुछ होता है। लेकिन 12 तारीख बिहार की राजनीति के लिए बेहद खास होने वाला है, जब वहां पर नीतीश कुमार को बहुमत साबित करना है, फ्लोर टेस्ट में अपने आप को यह साबित करना है कि उनके पास समर्थक जो विधायक हैं, यानी जितने विधायक चाहिए सरकार बनाने के लिए, उसमें कोई कमी नहीं है। अगर जीतन राम मांझी ने कोई पलटी नहीं मारी, कोई खेल नहीं किया, तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहेगा, लेकिन पलटी मारी तो सब कुछ बदल जाएगा। बिहार की इस बदली हुई राजनीति के बारे में आपकी कोई राय हो तो अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।